हेलो दोस्तों, जी की हरडी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग उठ गए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में और हर क्वेश्चन के साथ हम लोग फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कोटेशन के साथ। ये कोटेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जर्नी बहुत दूर है तो आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन क्षेत्र में विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है लोकसभा ने, ठीक है। और इस विधेयक को 2019 में ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुश्री हरमीत कौर बादल जी द्वारा पेश किया जा चुका था, ठीक है। और इसको जुलाई 2021 में इसको पारित कर दिया गया। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। अब ये रहा पार्लियामेंट, लोकसभा की बैठक यहीं होती है। और लोकसभा को गठित किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। क्या हुआ था? 17 अप्रैल 1952, ठीक है। और इसमें जो सीटें हैं 543 सीटें हैं। और इसका जो नेक्स्ट इलेक्शन है ये होगा 2024 में। और अभी जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी हैं, ये बीजेपी के ही सदस्य हैं। और जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो ये दस्ते का गठन किया है मध्य प्रदेश ने। जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के जो पुलिस है उन्होंने स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें 40 लड़कियों को ट्रेन किया जाएगा जो कि किसी भी आपदा को या किसी भी व्यक्ति को टैकल करने में, उनको मार गिराने में बहुत ही सक्षम होंगी। अब इस माध्यम से क्या है कि जो भी लड़कियों को छेड़ता है उस समय वो लड़कियां उनकी रक्षा करेंगी और उन अपराधियों को पकड़वाने में हेल्प करेंगी। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये जो स्पेशल 40 टीम है ये जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को ख़त्म करेंगी, ठीक है। अब बात रही एमपी की, तो ये रहा एमपी मैप में, ठीक है। एमपी की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है इंदौर सिटी, ठीक है। अब इंदौर की ही पुलिस ने इस स्पेशल 40 का गठन किया है। इसके जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर कौन है? हमारे मंगू भाई पटेल हैं। अभी यहाँ के 2 शहर हैं उनको विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। वो कौन सी हैं? ग्वालियर हैं और ओरछा। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए भी प्रसिद्ध है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में जयंती जी का निधन हो गया था, वह कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी जयंती जी। ये रही जयंती जी। ये एक्चुअली कन्नड़ फिल्मों की काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं और इनको 7 बार कन्नड़ राज्य फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इन्होंने 1963 में अपना अभिनय करना स्टार्ट किया था। इनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इनको डॉक्टर राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, ठीक है। इनके जो मृत्यु है वो 71 साल की अवस्था में हो गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं नासिर कमल जी। ये हैं नासिर कमल जी, ठीक है। अब ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। और जो भी हमारा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर जनरल पद पर होता है वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसको संभालता है। तो अभी इसके जो अध्यक्ष बने हैं अपने नासिर कमल जी, ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। और किस बैच के हैं? ये हैं 1986 बैच के, यूपी कैडर के। और ठीक है, और जो ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये फाउंड किया गया था जनवरी 1978 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में
कौन से देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कर लिया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है स्वीडन को। ठीक है, ये रहा स्वीडन मैप में। ठीक है, आप लोग से देख पा रहे होंगे जो लाल कलर में है। ठीक है, स्वीडन को। अब ये किसमें शामिल किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ISA भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भारत में ही इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर को 2015 में। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं इसके जो अजय माथुर जी हैं, अजय माथुर जी। ठीक है, और इसका जो एम है, जो ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एम है, इसका एम है रीन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब ये रहा स्वीडन। बात है स्वीडन की, तो स्वीडन की जो राजधानी है, कैपिटल है, इसकी कैपिटल कहाँ है? स्टॉकहोम है। ठीक है, स्टॉकहोम। और इसकी जो करेंसी है क्रोना है, और यहाँ के जो PM हैं उनके PM का नाम है स्टीफन लेफ्वेन। और जो स्वीडन है ये नार्डिक देशों का एक समूह है। ठीक है, इसके बगल में नॉर्वे और फिनलैंड भी है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं पृथ्वी शॉ। ठीक है, ये अभी 21 साल की अवस्था में ये T20 गेम खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। और इसके अलावा टेस्ट मैच में अगर हम देखें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तो विजय मेहरा बने हैं। विजय मेहरा ये 17 साल की अवस्था में बने हैं। और अगर वनडे क्रिकेट में देखें तो पार्थिव पटेल जी बने हैं। ठीक है, ये 18 साल की अवस्था में बने थे। ठीक है, और अभी जो पृथ्वी शॉ बने हैं ये ओपनिंग बल्लेबाज बने हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये रहे पृथ्वी शॉ जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसको इन्होंने लॉन्च किया है नदी को जानो एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अब नदी को जानो ऐप में क्या है? इसमें क्या है कि भारत की नदियों का डेटा है, नदियों के पुनरुत्थान के लिए भी और नदियों की जानकारी जो छात्र हैं उन तक पहुंचाने के लिए। अब इसको लॉन्च किया है व्यास पूजा के ही अवसर पर इन्होंने लॉन्च किया है। हाँ, व्यास पूजा एक्चुअली किसी भी क्षेत्र में जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, ये रहें अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी पिछले ही दिनों में भारत सरकार ने एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया था, किसके लिए? जो मछली पालक किसान हैं उनके लिए, जो कि उसमें मछलियों की कई सारी वैरायटी के बारे में बताएंगे। उसका नाम है माई सेतु ऐप। ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किस भारतीय कारोबारी को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ADCCI के निदेशक के रूप में चुना गया है? ठीक, तो ये हैं यूसुफ अली जी को चुना गया है। यूसुफ अली जी केरल के रहने वाले हैं, और ये जो लुलु ग्रुप है उसके अध्यक्ष भी हैं। ये रहे यूसुफ अली जी। ठीक है, अब अबू धाबी के जो अबू धाबी में ये जो है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए इनको जो पद दिया गया है वो मोहम्मद बिन अल नहयान के द्वारा दिया गया है। ये हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। ठीक है, और ये जो ADCCI है, ठीक है, ADCCI ये अबू धाबी का सर्वोच्च सरकार है। यानी कि अबू धाबी में जो भी व्यवसायी हैं और जो व्यापार क्षेत्र है और सरकार है, ये इन तीनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। कौन? ADCCI। ठीक है, और जो भी वहाँ पे व्यवसायी धनी है या जो प्रतिष्ठित व्यवसाय है वो ADCCI से लाइसेंस होना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में 4 नए गेम को शामिल किया गया है। ये 4 नए गेम कौन कौन से हैं? एक तो है कराटे, दूसरा है स्केटिंग बोर्ड, उसके बाद है सर्फिंग और जो पानी पे सर्फ करते हैं सर्फिंग, और उसके बाद है हमारा सपोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है,
सपोर्ट क्लाइंबिंग, जो चढ़ते हैं। इसमें स्केटबोर्ड है, इसको खास करके युवाओं के लिए, जो युवाओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है। और अभी हाल ही में जापान की 13 साल की छात्रा जिनका नाम है निशिया मोमोजी, ठीक है, वो गोल्ड लाई हैं, ठीक है। और वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं स्केटबोर्ड में जो कि गोल्ड लाई हैं। और स्केटबोर्ड को अभी इस बार शामिल किया गया है, तो ये गोल्ड लाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। कौन है? निशिया मोमोजी। कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनता से संवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ, कौन है आदित्य योगी नाथ, किस पोर्टल को लॉन्च किए हैं? ठीक है, तो जनता से संवाद करने के लिए इन्होंने यूपी माई GOV लॉन्च किया है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये जनता की बात सुनेंगे और उनका समाधान देंगे। हालांकि अभी 7 साल पहले, ठीक है, जो भारतीय सरकार है वो माई गॉव नाम से एप्लीकेशन ला चुकी है। इसी के ही उपलक्ष्य में इन्होंने 7 साल बाद राज्यों के लिए भी MyGov.in लाए हैं। इसका नाम रख दिए हैं UPMyGov.in, और इसके माध्यम से वो केंद्र को राज्य से और राज्य को केंद्र से जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब बात है यूपी की, तो ये रहा यूपी मैप में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ये किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के जो सीएम हैं आदित्य योगी नाथ जी हैं। यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, ठीक है। यहाँ पे राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभी हाल ही में यहाँ पे काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया है। और यहाँ यूपी के जो अड़वाड़ी रेलवे स्टेशन है जो बनारस में है, उसका नाम बदल के भी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में यूपी में MyGov ऐप डाउनलोड लॉन्च भी किया गया है। क्या नाम है? UPMyGov.in। आज के लिए बस इतना ही। और कल का हमारा जो क्वेश्चन था आपके लिए जो दिया गया था वो था, अभी हाल ही में रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यह किस राज्य में है? तो ये था तेलंगाना में, ठीक है। इसको ये जो रामप्पा जी थे ये इसी के शिल्पकार थे, जो वहाँ के राजा थे। वो टेम्पल बनाते समय इनके ऊपर फिदा हो गए थे, खुश हो गए थे, तो उन्होंने टेम्पल का नाम भी रामप्पा रख दिया था। ये भगवान शंकर का टेम्पल है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हिमा कल्चर सेंटर, क्या है? हिमा कल्चर सेंटर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, यह किस देश में है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग डिटेल में दीजिएगा, और जिस भी देश में है उस देश के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ सुझाव हो, आपका कुछ कमेंट हो, आपका कुछ क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर पूछेगा। हम उस हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, हम लोग आंसर देंगे ही देंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव को दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।